ठीक से सेट करना, दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जगहों के नीचे पिलो सेट करना। पंजों में अंतर थोड़ा अधिक, जितना था उससे अधिक। पॉइंट देने का स्थान जहां हमारा ये ग्रोइंग एरिया है, जहां हमारा ये जॉइंट पॉइंट है, यहाँ पर हमको अपने पूरे पंजे से प्रेशर देना है, दोनों पैरों पर एक साथ देना है इन जगहों पर। तो दोनों पंजे थोड़े अतिरिक्त खुले होंगे। खड़े होने की स्टैंड रखने की स्थिति, दोनों स्टैंड जितने नजदीक हो उतने, जिससे कि हमारा संतुलन ठीक से बना रहे। खड़े होने के लिए पहला पॉइंट, ये जो हमारी एड़ी है, हमारा ये जो पंजा है, अंगूठा खासकर ये पेल्विक बोन को टच करेगा और यहां से जाते समय दूसरा, अपना वजन अपने ऊपर रखते हुए, यानी पूरा बैलेंस बनाते हुए स्टैंड्स के ऊपर वजन रखना है। दूसरा पैर भी यहां लेकर जाना और ये जो हमारा लिम्फ नोड का एरिया है वो हमारी एड़ियों को हल्का सा नीचे उतारना। बस 1 2 3 4 5 6, यही अगेन दोबारा देना है तो उठाना, हल्का सा रिलीज करना प्रेशर को। 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही फिर से 1 2 3 4 5 6, ये 1 = 1 है। ऐसे उतरना, वजन लेकर नीचे फिर से अपने धराना। ये एक बार दबाने पर 1 नंबर गिना जाता है, वो भी ये जो हमारा वाइटल है, इसको एक बार प्रेशर 1 गिना जाएगा। वाइटल को फिर से देखें, खड़े होने का तरीका, 1 वाइटल, ओनली 1 वाइटल मैंने कहा। तो स्टैंड्स को यहां लेने के बाद ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 वाइटल हो गया। अगर यही लिखा है 5 वाइटल, तो 5 वाइटल में ये मुझे 5 बार प्रेशर 6 सेकंड के लिए डालना है, कंटिन्यू। ये 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ब्लड को फ्लो किया। अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन हल्का घुटने बाहर मोड़ना। 1 2 3 4 5 6, और ये 5वीं बार 1 2 3 4 5 6, और धीरे से अपना वजन अपने ऊपर रखते हुए स्टैंड से ऊपर और यहां से उतर जाना। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर। 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही नीचे 1 2 3 4 5 6, ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें,
पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाए संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारी चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है, अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर, हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। अगला पॉइंट है आर्मपिट जी। आर्मपिट जी, ये आर्मपिट के लिए है, यहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं उनके लिए है। तो आर्मपिट जी कैसे देना है देखते हैं। ये आर्मपिट बाजुओं के अंदर है, या जो हमारी आर्मपिट है इस जगह पर है, तो इसके लिए रोगी को सीधा लेटाना, दोनों बाजू 90 डिग्री पर इसी प्रकार से रहेंगी, और अपनी इस की सहायता से, ये जो हमारी हथेली है, हमने अपने बाजू को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैंने ऐसे 8 दिया, ठीक इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से आर्मपिट जी ये पॉइंट होगा, ध्यान रखना है। आर्मपिट में यहां से लेकर ये जो हमारी आर्मपिट है या लिम्फ नोड्स है, इनकी ये घिसाई है, इनकी ही घिसाई है, तो प्रॉपर घिसाई होनी चाहिए। बाजू की ऊपर घिसाई नहीं है, इनसाइड घिसाई है, इनसाइड घिसाई है। ये पॉइंट था आर्मपिट जी। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर। पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर, कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा,
अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए। अभी हमारा वजन नहीं डाला, यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड पर, और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं, लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों टांगों के बीच में, और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। N1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन,
खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली भी नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहां हमने प्रेशर इन साइड लेके जाना है, इधर नहीं, इन साइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना, 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट। राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा। 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है? तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं, वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है। पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है
2 इजिकल टू 1, अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 इजिकल टू 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना, हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा। देखिए पहले पॉइंट पर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6, ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से 3 जगहों पर 2 इजिकल टू 1, ये था AD1। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारे चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है, अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर, हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। पॉइंट है AD2, कैसे देते हैं। देखिए रोगी को उल्टा लेटाना, लेटाने के बाद डेड पिलो उसी प्रकार से सेट करना, पहले पूरा पिलो लगाना, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और चिन इस तरह से ऊपर वाले तकिए पर रखना, और हाथों की पोजीशन ऐसी। खड़े होने के लिए रोगी के दोनों तरफ हमको पैर रख के खड़ा होना चाहिए। कहां देना है, तो ठीक जहां हमारे शोल्डर ब्लेड ये खत्म होते हैं, वहां से 6 अंगुल के बीच में, 6 अंगुल के बीच में हमको स्पाइन के दोनों तरफ, दोनों हाथों को समान रूप से ऐसे सेट करना है, और सेट करने के बाद ऊपर से मिलाना है, लेकिन नीचे से स्पाइन के साथ खोलना है, ऊपर मिलाना है, जिससे हमारा प्रेशर ठीक से आए। और यहीं पर यह भी 2 इजिकल टू 1 है, इसीलिए कैसे करना, ये 1 इजिकल टू 1 है, इसीलिए कैसे करना, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 AD2 दिया क्योंकि यह 1 इजिकल टू 1 है। कैसे देना है फिर से देखिए। अब अगर मुझे 6 बार देना है तो कैसे देना होगा। यहां स्पाइन सेट की 1 2 3 4 5 6, इसमें हल्का जर्क जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, हाथों को सेट करना, प्रेशर डालना, बस इतना ही करना है। तो किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे। हड्डी जिसकी कमजोर हो उसको बहुत लाइट देना चाहिए। बड़ी उम्र वाले रोगियों को कम वजन के साथ देना चाहिए। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनकी हड्डियों की कमजोरी है, उस रोगी को भी बहुत सावधानी पूर्वक देना चाहिए। अगर स्पाइन में इंजरी है तो उसको नहीं देना चाहिए। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको नहीं देना चाहिए। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको नहीं देना चाहिए। जिसको कैंसर है उसको नहीं देना चाहिए। और हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट जो उल्टा लेटा कर दिया जाता है बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो ऐसी सावधानी के साथ AD2 ट्रीटमेंट को अप्लाई करना चाहिए।